लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि रोज़े क़यामत मेरा हश्र नूर में हो। उन्होंने इतना सब पूछ लिया आका से कि अगर यही एक रिवायत पेश नजर रहे तो हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए काफी है। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि नूर में मेरा हश्र हो, यानी तारीकी में अंधेरे में मेरा हश्र ना हो, बल्कि मेरा हश्र क़यामत के दिन नूर के अंदर हो। तो आका करीम नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पर जुल्म मत करो, तुम्हारा हश्र नूर में होगा। यानी अगर चाहते हो कि तुम्हारा हश्र नूर में हो तो किसी पे जुल्म मत करो। अब यहां जुल्म से मुराद क्या है? कोई ताकतवर किसी कमजोर को दबाए, ये जुल्म है। कोई बड़ा किसी छोटा अगर किसी चीज का वो हकदार है उसको ना दे, उसका हक मार ले, तो ये जुल्म है। इसी तरह जो बंदा जिस इज्जत के लायक हो आप उसको वो इज्जत ना दे तो ये भी जुल्म। बल्कि जुल्म की तारीफ मुख्तसर में ये बयान कर दी गई कि किसी को उसके मनसब से हटाकर उसको उससे नीचे के दर्जे पे लाके रख देने का नाम जुल्म है। तब यहां एक और खास बात कि जब कोई किसी पे जुल्म करे तो उसका हश्र नूर में नहीं होगा। तो जो लोग खुद अपने आप पे जुल्म करे तो उनका हश्र नूर में कैसे हो सकता है? और अपने आप पे जुल्म क्या है? गुनाह करना ही अपने आप पे जुल्म है, क्योंकि जब गुनाह करोगे तो यही गुनाह तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। यानी खुद को जहन्नमी बना रहे हो और अपने आप को जहन्नमी बना रहे हो, तो ये अपने आप पे जुल्म है। और अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं। किसी को अल्लाह हुकूमत दे, ताकत दे, मनसब दे, इख्तिदार दे। आमतौर पे ऐसा होता है कि मोहल्लों के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जिनकी चलती है तो वो दूसरों पे जुल्म करते हैं, दबा करके रखते हैं। लेकिन जुल्म की रात बहुत तवील नहीं होती, एक न एक दिन जुल्म की रात खत्म हो करके रहती है और अदल का सवेरा तुलू होता है। और ये भी खास बात है कि जब कोई बंदा जुल्म करता है तो वो जुल्म तो कर लेता है ताकत के बल पे, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं होता। जालिम हमेशा बेचैन होता है, जालिम हमेशा बेकरार होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आजकल जुल्म तो कर रहे हैं लेकिन खुद चैन से नहीं। अलग अलग अंदाज से उनके चेहरे बताते हैं कि वो किस तरह मुजमहिल है, वो मुस्तरीब है, वो ये उनका जुल्म है। और वो वाकया कितना खूबसूरत है कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा एक दरख्त के नीचे बकरियां चराते हुए हाथ का तकिया लगा करके सो रहे थे और एलची आया रोम का और इस तरह सोते देखा तो उसने कत्ल करने की कोशिश भी की। वो वाकया आपको पता है और आप जानते हैं, उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा दे के गुजरना चाहता हूँ कि वो रोम का एलची आया। उसने सोचा कि जिसके नाम से कैसरो किसरा के ताजदार कांपते हो वो अकेला इस तरीके से सो रहा है, तो उठाई तलवार के उनको कत्ल कर दे, शहीद कर दी। जैसी करवट बदली तो चेहरे की हैबत से तलवार गिर गई उसके हाथ से। आपने पूछा कौन हो? तो कहा कि मैं एलची हूं। बात हुई तो उसने पूछा कि हमारे ताजदार बड़ी सिक्योरिटी में भी चैन से सो नहीं पाते, वो बेचैन रहते हैं, आप अकेले इतने चैन से सो रहे हैं? जो आपका जवाब था वो बहुत तारीखी जवाब है। आपने फरमाया जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता। जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म मत करो, तुम्हारा हश्र नूर में होगा। इसी तरह औरतों पे भी जुल्म मत करो। तुम्हारे मातहत जो लोग नौकरी करते उन पे भी जुल्म मत करो।
जुल्म मत करो, इसलिए कि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। और जब भी अल्लाह की मखलूक पे जुल्म होता है अल्लाह को अजियत पहुंचती है और अल्लाह जालिम से बदला लेता है। हदीस से पाक में आया है कि अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे भी जुल्म करे तो जुल्म करने वाला पहाड़ चंद दिनों के अंदर रेजा रेजा हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, अल्लाह का रहम हो मुझ पर। तो सैयदुल फुसहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया। जब कहा कि अल्लाह मुझ पे रहम करे, मैं ये चाहता हूं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी जान पर और मखलूक खुदा पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। इससे पता चला कि अपनी जान पर भी रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। यहां सिर्फ इंसान का जिक्र नहीं किया बल्कि फरमाया अल्लाह की मखलूक, अपने आप पे भी रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। अब अपने आप पर रहम क्या है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। जब नींद आए तो सो जाया करो, नींद आए तो मुशक्कत में मत पड़ो, जागते मत रहो, सो जाओ। हत्ता कि यहां तक फरमाया कि अगर नफिल नमाजें पढ़ रहे हो और नींद आ गई तो उस वक्त तो तुम्हारे लिए अफजल है कि अब तुम नफिल नमाज न पढ़ो, सो जाओ। फिर इसी तरीके से भूख लगे तो खाना खाओ। भूखे रहना इबादत है, लेकिन इतने भूखे मत रहो कि वो भूख तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो। रहम करो अपने आप पर। इसी तरह से बीमार पड़ो तो इलाज करो, अपनी बीमारी का इलाज कराओ। यानी ऐसे नहीं कि अल्लाह अच्छा कर देगा, बेशक अल्लाह अच्छा करेगा, लेकिन उसने इलाज भी पैदा किया, दवा भी पैदा की। बल्कि फुकाहा ने लिखा है कि कोई बंदा बीमार पड़ा और उसने इलाज नहीं कराया और मर गया तो वो गुनहगार हो सकता है। इसलिए अपनी बीमारी का इलाज करो। और एक बात ये भी कहूँ आपको, इस्लाम ये भी बताता है कि बीमारी का इलाज कराने के लिए हर किसी के पास मत जाओ। जो बीमारी के इलाज करने में माहिर होते हैं उनके पास जाओ, ताकि तुम्हें सही तौर पर तुम्हारा इलाज हो सके। आजकल लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो कुछ का कुछ करते हैं। और वो कुछ मुफ्त के जो जैसे होटल के जैसे मुफ्ती है वैसे होटल के हकीम भी है। जो होटल वाले मुफ्ती है ना कि वो आता जाता कुछ नहीं और होटल में बैठे बैठे फतवा देते हैं, तो ऐसे होटली हकीम भी है कि वो बैठे बैठे नुस्खे बताते हैं। अब आप मुझे बताएं कि लोगों की तबीयत जुदा जुदा है, तो एक ही नुस्खा किसी को फायदा पहुंचाता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है। यह खास ख्याल रखना। इसीलिए हर काम हर बंदे को करने का हुक्म नहीं दिया गया। हर काम, अभी एक हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम इंतकाल हो गया उनका, और इंतकाल का सबब हिजामा कराना। वो कहीं गए, मानने वालों ने कहा कि हिजामा करा ले, हिजामा सुन्नत है, और हिजामा कराने के लिए उस हजाम के पास लेके गए। अब यही कहूंगा उसको, और क्या। हालांकि हजाम भी तो अच्छा हिजामा करता है, वो खुदा जाने क्या था, वो करना नहीं जानता था, बस वो यूट्यूब पर देख करके उसने करना शुरू किया, और किया तो इतना ज्यादा कमर का, यानी ऐसे मकाम से वो खून निकाल लिया कि फिर वो जगह पे कैंसर हो गया, और वही सबब बना उनकी मौत का। हिजामा करने वालों को पता होता है खून कहां से निकालना चाहिए और कितना निकालना चाहिए। बल्कि हिजामा की तारीखें भी मुकर्रर है सुन्नत में। वो जब जी में आ रहा है तब करा रहे हैं, और जिस तरह आ रहे तब करा रहे हैं, तो कभी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ये खजूर खाना सुन्नत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन एक मकाम पर मौलाए कायनात बीमार थे तो मौलाए कायनात से जुल्म है कि तुम खजूर मत खाना।
तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि किसी मर्ज के अंदर कोई वो फायदेमंद होती है, किसी मर्ज में नुकसानदेह होती है। तो इसलिए जिन जो माहिर तबीब है उनके पास इलाज कराओ, अपने आप पे रहम करो और अल्लाह की मखलूक पर भी रहम करो। बल्कि फरमाया कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम करो, अपने अंदर रहे। और जो रहमतुल्लिल आलमीन से जुड़ जाए उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो रहम दिल हो जाता है। ये जो लोग जबान से शोले उगलते हैं ना, उनके दिलों में रहम नहीं होता, वो उन पे भी फिर रहम नहीं किया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों को, हसनैन करीमैन को चूमा, तो एक शख्स सुनाते हुजूर मेरे तो बहुत बच्चे, मैं तो कभी नहीं चूमता। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। कुत्तों पर भी रहम करो, चूंटियों पर भी रहम करो, रहम की बहुत बरकत है। और रहम दिल बनो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि जिसको नरम दिली मिल जाए उसको अल्लाह की रहमत से बहुत बड़ा हिस्सा नसीब हो गया। आजकल कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरा रोब होना चाहिए। रोब तल्ख गुफ्तगू से नहीं होता, रोब बेरहमी से नहीं होता। मोहब्बतों की जंजीर जिस कदर इंसान को मुअद्दब करती है उतनी कोई जंजीर इंसान को मुअद्दब नहीं करती। यही वजह है कि सैकड़ों साल के बिगड़ी हुई इंसानियत को मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन ने जो वो डंडे से नहीं, जंजीर से नहीं, जेलों से नहीं, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने रहमतों से संवारा है और बता दिया कि जो काम डंडे नहीं कर सकते हैं वो काम रहमतें करती है, मोहब्बतें करती है। रहम करो। क्या अंदाज था रहम करने वालों का। जब मिस्र फतह करने के लिए सहाबे किराम गए, यही एक वाक़या रहम पर बयान करना चाहता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। चूंकि मैंने कहा कि आज हदीस मुकम्मल कर दी जाए। मिस्र फतह करने के लिए बहुत तवज्जो से सुनना और अल्लाह करे कि अल्लाह में अमल की तौफीक। सिर्फ दिल बहलाने के लिए मत सुनना, अमल की खातिर। और फिर देखना जब दिल में रहम करोगे, अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे, अल्लाह की तरफ से फिर इनामात की बारिश कैसे होती है। सहाबा किराम मिस्र फतह करने के लिए गए तो उनके जो कायद थे और सिपा सालार थे वो जनाबे अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बड़े अजीम और जलीलुल क़द्र सहाबा में से और अल्लाह ताला ने बड़ी ज़हानत दी थी। हुजूर के सियासतदान सहाबा में सरे फेरिस्त इनका नाम आता है अम्र इब्न आस। ये मिस्र के गवर्नर रहे, फारूक आजम के दौर में मिस्र के गवर्नर रहे। बहुत अल्लाह ने दानिशमंदी, होशियारी और चालाकी दी थी। तो जब मिस्र फतह करने के लिए गए तो वहां जंग के लिए खैमे लगाए गए, क्योंकि सिपा तो दिन में मैदान में जंग करेगी, रात के वक्त तो सिपाहियों को अपने खैमों में आराम करना आकर। तो सिपा सालार आजम का भी खैमा लगा था हजरत अम्र इब्न आस का। चूंकि वो जंग इतनी तवील हुई और इतने दिनों तक चली कि एक कबूतरी ने उस खैमे के अंदर अपना घोंसला बना दिया। अब घोंसला बना दिया तो उसने अंडे भी दे दिए उसमें। तो जब वो जंग खत्म हो गई और जंग जीत गए सहाबा, तो हुक्म हुआ कि अब अपने अपने खैमे उखाड़ लो और चलो। तो अम्र इब्न आस ने फरमाया कि सबके खैमे उखाड़ दिए जाएं, मेरा खैमा नहीं उखड़ेगा, इसलिए कि जितनी रकम इस खैमे पर
मुसलमानों के माल की, बैतुल माल की लगी है, वो रकम मैं अदा कर देता हूँ, लेकिन ये खैमा यहीं रहने दो। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया है और अंडे दे दिए हैं, अब अगर खैमा उखाड़ोगे तो उसका घोंसला भी टूट जाएगा, इसलिए ये खैमा यहीं रहने जाए ताकि उसका घोंसला ना टूटे। जरा तवज्जे करें, हम नबी या रहमत के गुलामों को तवज्जे करना चाहिए। एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने जो है, एक कबूतरी के घोंसले के लिए आपने पूरा खैमा, उसकी रकम अदा की और उसको रहने दिया, और फिर वो छोड़ के चले गए। खुदा का करना ये अदा उनकी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि जहां वो खैमा कबूतरी के लिए छोड़ा था, घोंसले के लिए, वहीं पर शहर बसा और उस शहर का नाम शहर खैमा रखा गया, खैमे के नाम पे रखा गया। आज भी वो शहर जो है वो आबाद है। ये रहम था कबूतरी। जब कबूतरी पर रहम का ये आलम है तो इंसानों पर रहम का आलम क्या? आजकल तो एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। एक मर्तबा इन्हीं अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी मुसलमान को मारा और ये कंप्लेन फारूक आजम तक आई, तो फारूक आजम का तारीखी जुमला था। जुमले बड़े शानदार हैं इन लोगों के, कोई इस तरफ तवज्जे करे, अकवाल बड़े जबरदस्त हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कूजे में समुंदर नहीं है, कूजे में, बल्कि कूजे के अंदर कई समुंदर जमा कर, समुंदरों को कूजे में जमा, समुंदर नहीं समुंदरों को कूजे में जमा किया। जिस वक्त हज़रत अम्र इब्न आस के बेटे ने किसी को मारा तो उस वक्त फारूक आजम ने कहा था, माओ ने अपने बच्चों को आजाद पैदा किया है, तुमने कब से गुलाम बना लिया? कोई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान सब आपस में भाई भाई, इन्नमल मुमिनून इख्वा। तो रहम करो अल्लाह की मखलूक पर, और जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करे फिर उन बंदों की शान, इसलिए कि कभी कभी हजारों साल की नफिल इबादतें उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां पर अल्लाह की मखलूक पर रहम करना पहुंचा देता है। जैसा कि वो मशहूर वाकया, वो नचनिया और रक्कासा जिसने कुत्ते को पानी पिलाया, रहम की अल्लाह की मखलूक पे, बख्शी गई। और एक नेक औरत बिल्ली को बांध कर रखा, बिल्ली पे जुल्म किया तो वो जहन्नम में। इसलिए अल्लाह की मखलूक पे रहम करो। कमेंट शेयर जरूर करिए।